नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिन लोगों का इंटर हो जाता है मतलब 12th के बाद उनको लगता है कि हमको एक कंप्यूटर का कोर्स करना चाहिए। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कंप्यूटर का अगर कोर्स आप करना चाहते हो तो इंटर के बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए जो आपके लिए लाभदायक होगा। मतलब आपने इंटर किया, अगर आप इंटर के बाद कंप्यूटर करना चाहते हो, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर से संबंधित कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपको कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा, और उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कंप्यूटर के कुछ बेसिक कोर्स होते हैं जो हर एक बच्चे को इंटर के बाद में करना चाहिए। आजकल जो है समय जो आ चुका है वो कंप्यूटर का ज़माना आ चुका है, तो कंप्यूटर तो अनिवार्य है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें कंप्यूटर में कौन सा कोर्स करना चाहिए। वो कहीं भी जाते हैं, पता करने जाते हैं, तो उनको कुछ न कुछ बता दिया जाता है। तो आज हम आपको ये पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि आपको इंटर के बाद में कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा कोर्स कब करना चाहिए, ये आपको जानकारी देने वाले हैं। और आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा, आपके लिए कौन सा कोर्स आगे यूजफुल होगा, जो आप उसका सर्टिफिकेट कहीं पर भी लगा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। इस 10 मिनट की वीडियो के अंतर्गत आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो कि वेलकम टू आईटेक, मतलब आईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। क्या लिखा है? बेस्ट कोर्सेज इन कंप्यूटर, मतलब सबसे अच्छे कोर्स कौन से हैं कंप्यूटर में आफ्टर 12, मतलब 12th के बाद, 12 इंटर के बाद, मतलब 12th के बाद सबसे अच्छे कोर्स कौन से होते हैं जो आपको करना चाहिए। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले क्या लिखा है? कोर्सेस लिखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो जैसे कि इसमें लिखा है पहले नंबर पर, यहाँ पे क्या लिख दिया गया? एडीसीए। आपको क्या करना चाहिए? एडीसीए का कोर्स हमको लगता है कि सबसे पहले करना चाहिए। एडीसीए का मतलब होता है कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स जो हमारा होता है कंप्यूटर में बेसिक कोर्स होता है। बेसिक का मतलब एकदम जीरो से, एकदम आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लिखाई जाएंगी, वो कंप्यूटर से संबंधित एकदम जीरो से। तो आपको सबसे पहले करना चाहिए एडीसीए कोर्स कर लेना चाहिए। आगे चल के इसका ये भी बताने वाले हैं कि किसमें कौन सा सिलेबस आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि एडीसीए का यूज कहाँ पर होगा। यूज की अगर बात करते हो कि कंप्यूटर में एडीसीए एक ऐसा कोर्स है, अगर आपने इसको कर लिया तो आप किसी भी प्रकार का काम कर सकते हो। मतलब आप किसी भी कंपनी में ऑफिस का वर्क कर सकते हो। ऑफिस का वर्क मतलब डेटा फीडिंग का काम कर सकते हो, उसके अलावा पेंटिंग का काम कर सकते हो, इसमें ग्राफिक्स डिजाइन का काम कर सकते हो। तो एडीसीए कोर्स जो होता है वो कंप्यूटर की जड़ होता है, कंप्यूटर का बेस होता है, जो आपको करना चाहिए। हर बच्चे को 12th के बाद एडीसीए का कोर्स तो कर ही लेना चाहिए। दूसरा यहाँ पे देखेंगे आपको टैली लिखा है। टैली की अगर बात करोगे, टैली जो कोर्स हमारा होता है वो अकाउंटिंग का कोर्स होता है। अकाउंटिंग की अगर बात करते हो कि आपने देखा होगा होटल हो गए या कहीं मॉल वगैरह में, तो वहाँ पे अकाउंटेंट लगे होते हैं। उनका काम होता है बिल बनाना, मतलब इनवॉइस बनाना। तो आपको अगर टैली करना है तो टैली का यूज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग में, बैंकिंग कार्य के लिए यूज करते हैं। तो आपको अगर अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाना है, जैसे जिन लोगों ने बीकॉम वगैरह किया होता है, बीकॉम किया है, कॉमर्स से जो लोग होते हैं उनको इसके बारे में जानकारी अच्छे से होती है। तो हमें लगता है कि जो लोग कॉमर्स साइड से होते हैं उनको तो जरूरी टैली करना चाहिए। ठीक, उसके अलावा भी अगर कोई अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए टैली कोर्स बेहतर कोर्स होता है कंप्यूटर में, जो आपको एक अच्छी जॉब दिला सकता है अकाउंटिंग के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी जो हमारा होता है 3 मंथ का कोर्स होता है, मतलब ये कोर्स जो है वो 3 महीने का कोर्स होता है। इसका काम होता है सर्टिफिकेट, मतलब आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा नाइलेट की साइट पे, फिर आपका एक एग्जाम होगा एमसीक्यू टाइप का 100 क्वेश्चंस का, जो आपके लिए उसमें से 50 करना अनिवार्य होता है। अगर 50 क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आप पास माने जाओगे, या 50 से आपके कम हैं तो आप फेल माने जाओगे। तो ये कोर्स जो होता है 3 मंथ का होता है। ये भी बेसिक कोर्स है, लेकिन इसका कोर्स ट्रिपल सी का जो कोर्स करने के बाद इसका सर्टिफिकेट कई जगह पे लगता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, या संविदा वगैरह पर जो जॉब होती है उसमें भी ट्रिपल सी का यूज होता है। तो ये 3 कोर्स तो हर एक बच्चे को करना चाहिए, एक एडीसीए, एक टैली और एक ट्रिपल सी। ये तो हर हाल में आपके पास इनके सर्टिफिकेट और इनकी जानकारी, इनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर बात करते हैं ओ लेवल। ओ लेवल एक ऐसा कोर्स होता है, ऑर्डिनरी लेवल,
ADCA टैली ट्रिपल से ऊपर होता है, इसको बोला जाए एडवांस लेवल का कोर्स होता है। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा है यूजफुल। मतलब अगर आपने ओ लेवल कर लिया तो आपको ADCA ट्रिपल सी करने की ज़रूरत नहीं होगी कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट हम वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा RO की जो वैकेंसी जाती हैं उसमें ओ लेवल लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक विभाग होता है ASI, ठीक है, 1 स्टार जिसको होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसमें भी ओ लेवल सर्टिफिकेट लेते हैं, तभी आप फॉर्म उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से कई वैकेंसीज होती हैं जहां पर ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। तो हमें लगता है कि प्रेजेंट टाइम में जो कोर्स करना चाहिए बच्चे को, अब वो बेसिक ही मान लो, बेसिक में अगर आपने ओ लेवल एक बार कर लिया ना तो फिर आगे कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको कोडिंग भी मिलने वाली है। क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है वो सिलेबस में आगे बताने वाले। फिर एक कोर्स हमारा होता है DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 6 मंथ का कोर्स होता है, ये भी एक बेसिक कोर्स है। ये मान लो अगर आपने ADCA कर लिया तो फिर इसकी करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आता है MADCA, मास्टर ऑफ एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका काम होता है कि अगर ये कोर्स आपने कर लिया है तो फिर आपको अलग से टैली और ADCA करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसी में आपको टैली वगैरह ये सब कुछ मिलने वाला है। तो ये हमारा होता है MADCA, मतलब मास्टर ऑफ एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये कुछ कोर्स होते हैं जिनको हर बच्चों को इन कोर्सेज को करना चाहिए। ठीक है, अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में आप आना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर की जॉब करना चाहते हो, प्राइवेट की तो बात छोड़ो, अगर गवर्नमेंट में जॉब जाती है तब भी आप जो है कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है तो ऑफिस का वर्क आसानी से वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी सिलेबस की, जिसमें अगर ADCA करते हैं तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, टैली करते हैं तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, ओ लेवल करते हैं तो उसका सिलेबस क्या रहेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिलेबस ADCA की। अब आपको ADCA में सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें क्या लिखा है, सिलेबस में ADCA में क्या आता है, नोटपैड। ये ADCA की जो शुरुआत होती है वो नोटपैड से होती है। पहला जो टॉपिक होता है वो नोटपैड होता है, दूसरा हमारा होता है वर्ड पैड, तीसरा हमारा होता है पेंट। देखो ये सब टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। पेंट जो हमारा होता है ड्राइंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसी ADCA में आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस। उसके अंतर्गत 4 एप्लीकेशन, मतलब 4 पार्ट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। उसमें होता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। ठीक है, उसके बाद में आता है DOS, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर बात करते हैं इधर DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसमें आपको मिल जाएगा पेज मेकर, कोरेलड्रा, फोटोशॉप। अगर ये 3 सॉफ्टवेयर आपको आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, तो ये जान लो कि आप ग्राफिक डिजाइन का काम अच्छे से कर लोगे। ठीक है, इसमें डिजाइनिंग का काम होता है। उसके बाद आप इसमें सीख जाओगे हिंदी टाइपिंग, इसमें आप सीख जाओगे इंग्लिश की टाइपिंग, इसी में आप सीख जाओगे HTML। इसी में एक और होता है कंप्यूटर फंडामेंटल आपको इसमें मिलता है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब होता है कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी, कि कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, रैम, रोम, मेमोरी, ये सब चीज़ें आपको उसमें पढ़ाई जाती है। वो कंप्यूटर का फंडामेंटल होता है। तो ये रहा हमारा ADCA का सिलेबस। अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली ना ADCA में, तो ये समझ लो आपको कंप्यूटर से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी बेसिक को लेकर। ठीक है, तो आपको मेरा तो कहना यही कि 100% आपको ADCA का कोर्स करना चाहिए। फीस की अगर बात करें तो फीस में क्या, फीस देखो हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग होती है। ठीक है, वो होता है डिपेंड करती है फीस इंस्टीट्यूट के अनुसार, मतलब कहाँ पे कौन कितनी फीस ले रहा है। अभी हम कितनी लेते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। आगे चलते हैं, टैली डिटेल सिलेबस फॉर टैली। टैली के लिए सिलेबस क्या है, टैली की अगर बात करते हैं तो टैली हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, इसमें कितने टॉपिक्स हैं वो आपको बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे 11 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और 11 ही टॉपिक्स आपके आगे लिखे हुए। टोटल कितने टॉपिक्स लिखे हैं, 22 टॉपिक्स लिखे हैं। फिर आप बात करते हैं इसकी, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखो पहले नंबर पर लिखा है बेसिक, पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि बेसिक अकाउंटिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद मिलेगी फंडामेंटल ऑफ टैली, उसके बाद अकाउंटिंग मास्टर इन टैली,
उसके बाद इन्वेंट्री, फिर बात आती है वाउचर एंट्री इन टैली, मतलब वाउचर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उसमें एंट्री करते हैं। फिर एडवांस अकाउंटिंग इन टैली, टैली में एडवांस अकाउंटिंग क्या होती है। फिर आपको मिल जाएगी एडवांस इन्वेंट्री इन टैली, जो टैली के अंतर्गत एडवांस होता है उसके अंतर्गत इन्वेंट्री के बारे में आपको मिल जाएगा। फिर आता है वेट, वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये हमारे यहाँ से शुरू हो जाते हैं टैक्स। फिर आता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, मतलब CST आता है। फिर पॉइंट ऑफ सेल होता है, फिर जॉब कॉस्टिंग होता है। इस तरीके के 11 टॉपिक्स हमारे ये हैं। इसी तरीके से 11 टॉपिक हमारे आगे हैं, जिसमें दिया गया है मल्टी क्या लिखा है, मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटीज। उसके बाद लिखा है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ टैली, मतलब टेक्नोलॉजी के अनुसार टैली के क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद टैली रिमोट कैपेबिलिटी। उसके बाद में आता है एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। फिर आता है ऑनलाइन हेल्प एंड टैक्स। फिर आता है सर्विस टैक्स, ठीक है। फिर आता है TDS, इसी में आपका होता है TCS, ठीक है। इसी में आपको मिल जाएगा, ये लिखा है TCS तो नीचे लिखा हुआ है, इसी में आपको मिल जाएगा GST भी होता है, TCS ये लिखा हुआ है, GST भी आपका इसी में होगा पूरा, ठीक है। उसके बाद एक्साइज फॉर डीलर्स, एक्साइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, पेरोल भी होगा। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे गोडाउन, कास्ट सेंटर, कास्ट कैटेगरी, कई टॉपिक्स होते हैं। गोडाउन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो हर एक चीज़ आपको इसके अंतर्गत मिलने वाली है। बस आपको क्या करना है, ये अकाउंटिंग के लिए कोर्स कर लेना। अकाउंटिंग के लिए सबसे बेहतर और बेस्ट जो कोर्स हमारा होता है वो टैली होता है। अगर आपने टैली कर लिया तो अकाउंटिंग से संबंधित कोई भी एप्लीकेशन होगा उसको आप आसानी से चला लोगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आगे करते हैं, आगे क्या दिया है, सिलेबस फॉर ओ लेवल। ओ लेवल का सिलेबस क्या है। ओ लेवल के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं और 4 प्रैक्टिकल होते हैं। 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में जो है, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा इन 2 का होता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर होता है, ये जो है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर। और उसके बाद ये जो है हमारा सेकेंड सेमेस्टर होता है, सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट में आपके 2 पेपर होते हैं, M1 और M5, M2 और M1 और M2 2 पेपर आपके होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक्स, ये पहला पेपर आपका होता है। दूसरा होता है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इस वेब डिजाइन के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं, इसमें आपको मिल जाती हैं HTML, जावा, स्क्रिप्ट और CSS। इसमें 3 लैंग्वेज आपको मिल जाती हैं। उसके बाद में आता है M3R5, मतलब प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। आपको ये पाइथन का आपका पेपर होगा। फिर तीसरा जो चौथा पेपर जो होगा आपका वो होगा IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इट्स एप्लीकेशन, ओके। उसके बाद आप बात करते हैं प्रैक्टिकल की, PR1, मतलब इसमें आपके प्रैक्टिकल जो होने वाले हैं वो 4 प्रैक्टिकल होते हैं। जो ऊपर 4 पेपर हुए हैं उन्हीं 4 पेपर्स के 4 प्रैक्टिकल होने वाले हैं। अब क्या होता है कि हर पेपर का एक प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है M1R5, M2R5, M3R5, M4R5। जब आप पेपर और प्रैक्टिकल हो जाते हैं उसके बाद में लास्ट में आपका एक प्रोजेक्ट जमा होता है, लास्ट में आपका एक प्रोजेक्ट जमा होता है, ये आपको याद रखना है। जब टोटल मिलाकर के आपके एग्जाम्स जो होते हैं वो 8 + 1 9, जब आप सभी में क्वालिफाई होंगे तब आपको जो है वो लेवल का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। दूसरी चीज़ चेंजिंग ये आई है कि आपने M1R5 जिस ग्रेड से पेपर दिया है, पास किया है, उसी ग्रेड का आपको एकदम से फ्री में क्या मिल जाता है, CCC का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ये भी आपके फायदे के लिए। तो ये है हमारा ओ लेवल का सिलेबस, जिसमें 4 पेपर होते हैं। अब सिलेबस की बात करोगे, इसके अंदर के टॉपिक्स होते हैं वो जब आप कोर्स करेंगे या कहीं पर भी, उसके बाद अगले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ITEC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हम क्या करते हैं कि हर महीने कॉम्बो का बैच स्टार्ट करते हैं। उस कॉम्बो बैच में आपको ADCA, टैली और CCC तीनों कोर्स आराम से मिल जाते हैं। और उन 3 कोर्स को करने के बाद आपकी कंप्यूटर से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और ये कॉम्बो बैच हमारे यहाँ पे हमेशा हर मंथ शुरू होता है और हमेशा के लिए आपको बताते हैं सबसे कम फीस में होता है। सबसे कम फीस की अगर हम बात करते हैं
अलग अलग आप फिर कहीं पर भी ओ लेवल करने जाओगे तो आपको कम से कम खर्चा करना होगा, तो 10 से 12,000 रुपया खर्चा हो जाएगा तीनों कोर्स को करने में। लेकिन हमने क्या किया है, अगर आप हमारे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं 25 फरवरी तक, तो 25 फरवरी तक के लिए हमने जो उसकी फीस रखी हुई है वो 3,999 रुपये, 3,999 रुपये मात्र, मतलब 4,000 रुपये में आपको AGCA मिलने वाला है, टेली मिलने वाला है, CCC भी मिलने वाला है। तो ये तीनों कोर्स आपके हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, 25 फरवरी तक आपको हर हाल में एडमिशन करा लेना है, ठीक है। 25 तारीख तक एडमिशन हो गया, 26 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और आप आकर के क्या कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो ITech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सिनेमा चौराहे पर आकर के आप अपना एडमिशन करा सकते हो। और ये दिया गया है हमारा मोबाइल नंबर, इस नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो 9140041945, ठीक है। आपको अगर कोई और समस्या है कंप्यूटर से संबंधित या ओ लेवल कोर्स किया उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो, हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा उस समस्या का हल हम बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जैसा आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी